नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि जो बिजली कंपनियां हैं, बिजली निगम हैं, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था कि बिजली चोरी को लेकर जो जुर्माना है वो मोटे तौर पर उनसे वसूला जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में, और उसमें उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाएगा। इसके अलावा भी बिजली से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के साथ साझा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी के लिए किसानों पर बिजली निगमों द्वारा लगाए गए जुर्माने के सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। ये परिपत्र हरियाणा विद्युत नियामक आयोग यानी HERC द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था और राज्य सरकार इसके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने परिपत्र में कहा जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक की गई थी, जबकि पहले अगर कोई किसान चूक करता था तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच जुर्माना लगाया जाता था। सीएम ने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को ये सर्कुलर मिला, ये तय किया गया कि किसानों के हित में सरकार इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देगी। सीएम ने कहा साल 2014 में जो लाइन लॉस 34% था वो घटकर 11% हो गया है। पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से, और उसमें कोई सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करती हैं और फिर HERC भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है 2000 से लेके और 20,000 तक ऐसे जुर्माने उसमें लगते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं। लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी AP को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो AP फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार जरूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं
उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेस जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में है, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8-8.5 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा है 50,000 वो अलग है। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर। हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर, लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर न होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहां पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहां माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी मेरा पानी मेरी विरासत इसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना कैसे बचाना है। आपको जानकारी उस समय मिली होगी, मैंने पीछे 5 मई को, 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना। तो 5 उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ मोर देन 80% गाँव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सकें। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, बिजली भी एक जरूरी चीज हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है आपको जानकारी इतनी देनी थी पावर के संबंध में, मैंने आपको दी है। हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसान हित में हम सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा। बता रहा हूँ ना, पहली बात तो ये केसेस ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े केसेस होने के नाते से पैनिक फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। हमारा पिछले भी जो डाटा है हमारे पास, इस प्रकार के केसेस ज्यादा नहीं है। साल में एक 50-40 केसेस कहीं मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको किसान को डराना धमकाना और एकदम उसको 20 टाइम्स करना, ये कंसर्न का विषय है। मान लो जैसे वो 2,000 से लेकर और 20,000 रुपए तक जुर्माना है,
अगर कहीं डिपार्टमेंट या जो ये हमारा जो HERC अगर उसको 2 का 5,000 कर देता, 20,000 का 40-50,000 कर देता, हमको समझ में आता भी ठीक है, डबल कर दिए। आज हालांकि डबल भी करना होता तो हर 4-5 साल बाद करना होता, हो सकता है कई सालों से ना किया हो। तो ये गलतियां डिपार्टमेंट की किसी कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, एक बात। दूसरा, आखिर डिपार्टमेंट को पैसा तो सरकार से मिल ही जाता है, उसने चोरी की है कि नहीं की है ये डिपार्टमेंट की यानी यूटिलिटीज की पावर में से नहीं जा रहा है। जो एग्रीकल्चर फीडर जो होता है, जहां से उसके कनेक्शन शुरू होते हैं किसान के, हम फीडर पर जो सप्लाई होती है उसका पैसा दे देते हैं, ये पैसा सरकार भरती है। तो सरकार जब भर रही है तो फिर उनको जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है उसमें। अगर कहीं ज्यादा भी कंज्यूम करेगा तो सरकार उसका पैसा दे रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, क्यों चोरी कर रहे हैं तो उसका कितना पैसा 10 पैसे यूनिट के हाथ से रिकवर होगा। उसने भरना तो 10 पैसे यूनिट है। बिजली का खर्च 6 रुपये 62 पैसे आता है, 6 रुपये 62 पैसे हमारे से ले लिया और वहां एक इंस्पेक्टरी राज और शुरू हो जाएगा कि जाओ चेक करो, और कोई आदमी मिल जाए तो 6 रुपये 62 पैसे कीमत और 6 रुपये 62 पैसे जुर्माना, 13 रुपये उससे ले लेंगे, जबकि 10 पैसे उसने भरने हैं। मैं कह रहा हूं अब पता लगेगा, लेकिन बहुत कम है। मेरा तो कहना कि सैद्धांतिक तौर पर ये सर्कुलर ठीक नहीं था, हमने उसको विड्रा किया। और अगर HERC कोई इस पर बहुत ज्यादा सख्त स्टैंड लेगी तो पैसा सरकार भरेगी। पहले भर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं ना कि सर AP फीडर्स का सारा पैसा सरकार देती है। वहां इंडिविजुअल कनेक्शन के हिसाब से उनका लोड नहीं गिना जाता कि किस किसान ने कितनी बिजली ली है। वो तो एग्रीकल्चर फीडर का जितना पैसा होता है वो पैसा सरकार दे रही है। उसके बाद अगर चोरी होती है तो देखा जाए तो वो सरकार के चीजों में से हो रही है। और हो कितनी रही है? 10 पैसे यूनिट हो रही है। तो 10 पैसे का अगर 20 पैसे लग जाए जुर्माना तो समझ में आता है, 10 पैसे का 13 रुपए का जुर्माना, लॉजिक नहीं है किसी प्रकार का। नहीं, चलो उनकी मानसिकता को मैं ऐसा नहीं गलत मानता। उन्होंने ये कहा भी चोरी अगर होती है तो चोरी को उसको लगना ही चाहिए, फाइन लगना चाहिए ताकि चोरी ना करें। मैं अपील भी करता हूं चोरी ना करें, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जिस ढंग से की गई है वो ठीक फैक्टर नहीं है। वो अगर हमारे से पहले पूछा होता तो हम पहले ही बता देते कि ये इतना ठीक नहीं। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी पर कोई छापा नहीं लगवाते, बल्कि राहत देने का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक शर्त लगाई है कि प्रदेश के जो क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं वहां पर कनेक्शन तभी मिलेंगे जब किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएंगे, क्योंकि पानी के दोहन की सीमा का हम सभी को ध्यान रखना है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के साथ हम अन्याय करेंगे। राज्य सरकार ने PM कुसुम योजना के तहत 50,000 और पंप कनेक्शन के अलावा 61,500 नए नलकूप कनेक्शन दिए हैं। पहली बात तो है कि मैंने किसी पर छापे नहीं पड़वाए। बिजली हम दे रहे हैं, बिजली जो मांगता है जिसके पास नहीं होती उसको भी देते हैं। और आज भी आपके सामने मैंने घोषणा की है कि गरीब परिवारों के अगर जिन्होंने डिफाल्टर थे, कनेक्शन कट गए, मैंने तो कई हाथों हाथ वहां भी, और कोई अगर अरेंजमेंट डिपार्टमेंट का नहीं था तो मैंने अपना CM रिलीफ फंड में से ही पैसे दे करके उसका कहा इसका बिल लगाओ, इसका कनेक्शन लगाओ। हाँ, आज भी जितने ऐसे होंगे, वो 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, उन सबको हमने एक राहत दी है कि भाई 1 साल का मैक्सिमम उसका बिल और 50% विच एवर इज लेस उतना उसका किस्तों में भरवा लेंगे, उसके कनेक्शन तुरंत लगाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी को बिजली मिलनी ही चाहिए। और हमारा कोई रेट भी उस प्रकार से ज्यादा नहीं, तो बिजली की कोई समस्या नहीं है। जहां तक ट्यूबवेल की बिजली का विषय है, मैंने बताया कि पानी को जरूर हम देखेंगे, ध्यान करेंगे कि अगर अंडरग्राउंड वाटर बहुत डाउन जा चुका है तो ओपन इरिगेशन के लिए नहीं, माइक्रो इरिगेशन का सेट, उसमें भी पैसा हम देते हैं। 75% माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी सरकार देती है, तो उसके ऊपर जो आते हैं वो आ रहे हैं उसमें। जैसे मैंने बताया कि 50,000 तो सोलर पंप लगे हैं और 61,000-62,000 हमारे इलेक्ट्रिक यानी कनेक्शन हो गए हैं, तो 1,12,000 कनेक्शन हमने दिए हैं। अभी भी जो बचे हैं वो धीरे धीरे जैसे सिस्टम से जाएंगे वो हम दे देंगे, कहीं को कठिनाई नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उनको बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अंत्योदय परिवारों को बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 50% या अधिकतम 1 साल का औसतन बिजली बिल जो भी कम हो उतनी राशि उनसे ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर ये किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल 8,000 या 10,000 रुपए बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6,000 रुपए है, तो इस स्थिति में 6,000 रुपए की राशि में से 3,000 रुपए की राशि ही ऐसे परिवारों से ली जाएगी और यदि किसी का बिल 20,000 से ज्यादा है तो 1 साल का 10,000 रुपए वही राशि ली जाएगी। इस राशि को भी किस्तों में अगले बिलों में जोड़कर लिया जाएगा। पिछले दिनों में सोचा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो हाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो ये करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपए या 10,000 रुपए और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा और 10,000 से ज्यादा यानी 20,000 से ज्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो न हो। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कहा कि हरियाणा में इस साल तक ज्यादातर गांवों में 24 घंटे बिजली देने के प्रयास रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली और पानी को बचाने की भी अपील ग्रामीण क्षेत्र की जनता से की है। और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निपटारा करने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की। भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिले के बाद अब महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद का अगला पड़ाव अब महेंद्रगढ़ जिले में होगा। इसमें वो ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हल कर रहे हैं। 2 अप्रैल से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा अब तक भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिले में ग्रामीणों से संवाद किया जा चुका है। अब इस श्रृंखला का अगला पड़ाव महेंद्रगढ़ जिले में 9 से 10 गाँव के लोगों से बात करते हुए पूरा होगा। गाँव में किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों में मातृत्व शक्ति की सक्रिय भागीदारी नजर आ रही है, जहां एक और महिला सरपंच गांव की समस्याओं व मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाएं और बेटियां भी सार्वजनिक मंच पर अपनी बातें रख रही हैं। सरकार का दावा है कि जनसंवाद कार्यक्रमों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जनता से योजनाओं के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं। जनता भी आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा योजना
निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र तथा राशन कार्ड व पेंशन अपने आप बनने और ई-फर्ज जैसी अनेकों योजनाओं को समर्थन दे रही है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखने के अलावा लिखित में भी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इनका पूरा लेखा जोखा रखने और मॉनिटरिंग के लिए जनसंवाद पोर्टल पर इन शिकायतों को अपलोड किया जा रहा है। एक तय समयावधि में अधिकारियों द्वारा संबंधित कार्रवाई कर रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। समस्याओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लोगों को SMS के माध्यम से भी बताई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि लगभग 158 शिकायतें अभी मिली हैं, जिनके निदान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत प्रदेश के 150 बड़े गाँवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 750 गाँवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रमों के विषय में बताया कि लोगों से सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी फीडबैक आ रही है। लोग खुलकर सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। नौकरियों में पारदर्शिता सभी को पसंद आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 50 गाँवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा चुका है। इसमें 32,555 लोगों ने भागीदारी की है। इसके अलावा 5900 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव महेंद्रगढ़ कैसा रहेगा। जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयां पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3-4 गाँव, यानी 3-4 नहीं, हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गाँव होते हैं। तो 12, 13, 15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 40 से 50 गाँव इसमें सब हो चुके हैं 4 जगह पर। तो ऐसे सब गाँव का मिला करके अभी जो आज मैंने आंकड़ा प्राप्त किया है 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। कहीं 700 होते हैं, कहीं 600 होते हैं, कहीं 800 होते हैं। इस प्रकार के 32,555 लोग आते हैं, और उनकी सबकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जनसंवाद पोर्टल नाम से हमने पोर्टल बनाया है, उसके अंदर सबकी एंट्री होती है, और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन सी किस विभाग के लिए हमने भेजनी है। हर एक विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो उसको दैनिक हर दिन खोलता है। खोलने के बाद उस विभाग में भी कई कैटेगरीज हैं कामों की। एक मानो विभाग है, उसके अंदर भी 7-8 प्रकार के काम हैं। तो किस प्रकार का वो काम है उस अधिकारी को उसको मार्क करते हैं, और फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए उसमें भरता है कि मुझे इतने दिन इस काम के लिए चाहिए। तो उसकी जिम्मेवारी उनकी फिक्स की जाती है। तो अभी चूंकि 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो इस 1-1.5 महीने में पोर्टल भी बनाया है, उसमें एंट्री शुरू हो गई है। आज ही मैं देख रहा था 5,900 कंप्लेंट्स उसमें अभी एंट्री हुई है, लेकिन और 1,000-1,200 जरूर होंगी जो भी पेंडिंग है, एंट्री करेंगे। तो हर जिले की इस प्रकार की ये 1000 से ऊपर की एप्लीकेशन उसमें आती हैं, कहीं 1200, कहीं 1500। इन सबको विधिवत तौर पर सूचना मिलती है कंप्लेनेंट को कि आपकी एप्लीकेशन किसके पास है, कहाँ पहुंची है। जो इमीडिएटली होने वाले काम है करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन विकास की है, डिमांड है, पंचायतों की भी डिमांड बहुत आती हैं, तो पंचायत की डिमांड के हिसाब से उसमें कैटेगरी वाइज उन कामों को आगे फिर उसकी फिजिबिलिटी, उसका बजट, उसका काम करने का सारा सिस्टम वो सब कराया जाता है। तो मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ में 3 दिन और 2 रात्रि का प्रवास रहेगा। 24 से 26 मई तक मुख्यमंत्री का जनसंवाद महेंद्रगढ़ जिले में ही होगा। 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में ये कार्यक्रम होंगे। 24 मई को मुख्यमंत्री रात्रि ठहराव नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में ही करेंगे। मुख्यमंत्री 24 मई को नांगल चौधरी में जनसंवाद करते नजर आएंगे। नांगल चौधरी के गांव मोसनूता, निजामपुर और गोदबलावा में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में रात्रि ठहराव होगा।
25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। नारनौल के गांव ढाणी, बाढोटा, मंडलाना और सिहमा में मुख्यमंत्री जनसंवाद करते नजर आएंगे और अंतिम दिन महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही, बवानिया और सतनाली में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद की रणनीति अब बदल दी है। जनसंवाद के दौरान सीएम मनोहर लाल अब रात को गांव में ही रुकेंगे, जिसकी शुरुआत जिला महेंद्रगढ़ से होगी। महेंद्रगढ़ जिले में सीएम मनोहर लाल 24 से 26 मई तक जनसंवाद करने वाले हैं। वहीं मंत्रियों के लिए तय किया गया है कि वो एक दिन में 4 से 5 गांव में जाएंगे और लोगों से जनसंवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।